नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात में होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो बहुत जल्द व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद दुनिया में अमन कायम करने के लिए वो किरदार अदा करेंगे और तमाम जंगों का खात्मा करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तरीके से वो ऐलान कर चुके थे। लेकिन आज नेतन्याहू के साथ होने वाली मुलाकात में उन्होंने खुल के बहुत सी नई जंगों का आगाज़ होने के हवाले से वो अंदिया दे चुके हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो बहुत जल्द गज़ा पर कंट्रोल हासिल करने वाले हैं और ये भी कहा कि हम फिर उस सरज़मीन के हम मालिक होंगे और फिर वहाँ हम डेवलपमेंट काम के सिलसिले में जो हैं बाकायदा लोगों को मुलाज़मतें भी फराहम करेंगे, डेवलपमेंट काम भी करेंगे और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा की पट्टी में बसने वाले जो लोग हैं, वो उर्दून और मिस्र मुंतकिल होंगे, वहाँ की हुकूमतें उनको तस्लीम करेंगे और फिर उस एरिया में यानी गज़ा की पट्टी पर जो है, वो डेवलपमेंट के काम के साथ-साथ वहाँ अमन को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करेंगे और अमन कायम करेंगे। फिर उससे भी ज़्यादा उन्होंने खौफनाक कुछ बातें ऐसी की कि बहुत जल्द गज़ा की उस पट्टी में हवा में हमारे डेवलपमेंट काम के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर वहाँ आबाद होंगे। यानी उस पट्टी से गज़ा के लोगों को निकालकर ज़बरदस्ती मिस्र और उर्दून मुंतकिल करने के हवाले से आज एक बार फिर दोबारा उन्होंने नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने भी ये वो खुल के कह चुके हैं और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी उम्मीद का इज़हार किया कि इससे पूरे सिलसिले में, इस पूरे काम में सऊदी अरब उनका एक बेहतरीन मददगार होगा, वो कोऑपरेट करेगा। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि बहुत जल्द इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेकर जो हैं माहिदे अब्राहम पर जो हैं काम होगा और बहुत जल्द बहुत से ममालिक इसराइल के साथ जो है ताल्लुकात बाकायदा सुमूद पर लाएँगे। ये भी उन्होंने ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे कि इन तमाम ममालिक का असल सरबराह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। आज उन्होंने मज़ीद दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ईरान के हवाले से भी ये बरमला आज वो ज़िक्र कर चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार अगर बनाने की कोशिश करता है, तो फिर उसका ख़मियाज़ा उसको भुगतना होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वो बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन अगर ईरान जौहरी हथियार बनाया है या बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके लिए इसका ख़मियाज़ा भुगतना हर सूरत पड़ेगा। उसी दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से सवाल पूछा गया बिलख़ुसूस जंगबंदी माहिदे के हवाले से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या वो दूसरे मरहले के लिए आगे बढ़ेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, हम दूसरे माहिदे की तरफ जो हैं आगे बढ़ने वाले हैं। फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इस वक़्त गज़ा की पट्टी पर इस अमेरिकी कब्ज़े के हवाले से जो बात की है, उन्होंने कहा कि बहुत ही नेक-शुगुन है और ये होना चाहिए, इस पर हम जो हैं इनका हम भरपूर साथ देने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि हमने गज़ा की पट्टी से उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से हमास के ख़ात्मे को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने वो हौसीज़ बागियों को उन्होंने कहा कि वो बिलख़ुसूस टेररिस्ट ग्रुप है। फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूसैइड के नाम पर जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं बेज़ाब्तियाँ मौजूद हैं, उस पर भी हमने काम करना है। तो फिर उसने एक और डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी हथियारों के वसूल से रोकने के मेमो पर जो है बाकायदा वो दस्तखत कर चुके हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी हथियारों के वसूल से रोकने के मेमो पर दस्तखत करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता और ये भी कहा कि हम ईरानी सदर से बात करेंगे और ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरानी कहा कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने के बज़िद रहता है या बनाने की कोशिश करती थी, उसकी तबाही होगी और फिर ये भी कहा कि ईरानी तेल को दूसरे ममालिक को फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने के हम इख्तियार रखते हैं। यानी हम दीगर ममालिक को कहेंगे कि अगर ईरान से आप तेल लेने की कोशिश करते हैं या तेल ले लेते हैं, तो फिर आपके साथ जो हैं हम कोई भी तिजारत, कोई भी ट्रेड के अमेरिकन जो हैं वो नहीं करेंगे। ये पाबंदियाँ हम आयद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तरीके से कहा है कि हम ईरान अगर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करता है, तो मज़ीद सैंक्शंस लगाकर ईरान का रास्ता रोकने के हवाले से बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया, तो मुझे मारने की कोशिश की, तो फिर ईरान को मुकम्मल तौर पर हम तबाह कर लेंगे। अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने ये दो टोक अंदाज में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में कंट्रोल का जो ऐलान किया है, उन्हें बहुत बड़ा दचका मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है और फिर साथ-साथ उन्होंने कहा है कि हम मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। ये उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये क्या तरीका है? ये तो हमें मायूस कुन एक स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई है।
हम 2 रियासती हल के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं। अब इसी के साथ-साथ अब से कुछ देर पहले इस पर सऊदी अरब का भी एक रद्द-अमल आया है, एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं रखेंगे। ये बाकायदा आज सऊदी बाकायदा वज़ारत ख़ारिजा ने भी ये वाज़ेह कर दिया अपना मौक़िफ़ कि 2 रियासती हल के बगैर जो हैं वो सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि हम जो हैं सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि फ़लस्तीनियों से मुतल्लिक़ सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर जो है गुफ्त-ए-शनीद जो है की ही नहीं जा सकती है। हमारा जो मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल अगर निकालने के लिए बात होती है तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस तरह गज़ा की पट्टी से लोगों को निकाल कर वहाँ ज़बरदस्ती कब्ज़े के हवाले से जो बात हो रही है, इस पर किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा करवाया जाएगा माहदे के तहत, और फिर उसके बाद उस पट्टी पर जो है इसराइली फ़ौजियों को भी निकालने की बात की थी। अब ये कब्ज़े की बात करके दुनिया को उन्होंने एक नई जो है तशवीश में मुब्तला कर दिया है।